जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा वो इंडिया में टॉप 5 रैंकिंग में खुद के नाम दाखिल करा चुके हैं। तो कंपनी एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी का ही ब्रांड है, मतलब कंपनी से जिसका नाम है एल एन टी माइंट्री। तो एल एन टी माइंट्री जो दोनों अलग अलग कंपनी थे और वो भी एल एन टी ग्रुप का ही, एक था एल टी आई और दूसरा था माइंट्री। तो दोनों को एक साथ मार्च किया गया 2023 में और तब से लेकर इस कंपनी का नाम बना एल टी आई माइंट्री। तो एल टी आई माइंट्री के बारे में आज चर्चा करूंगा क्योंकि मुझे बेसब्री से इंतजार था जिस ब्रेकआउट का। फाइनली वो ब्रेकआउट मिल चुके हैं। तो मैं इस ब्रेकआउट के बाद इस कंपनी को कहाँ तक जर्नी तक मैं इंतजार करूंगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नया कुछ टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स आपको सीखने को मौका मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हमेशा वो ही चीज दिखाता हूँ कि कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपको कंपनी के ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले ग्रोथ के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो ग्रोथ है यहाँ पे वो दिखा दूं। तो कंपनी का देखिए कैपेक्स। तो कंपनी देखिए बहुत बड़ा एक कैपेक्स अनाउंसमेंट कर चुके हैं। एल माइंटी एक्सपेंड्स फुटप्रिंट बाय द अनदर 6 लाख स्क्वायर फुट इन चेन्नई। तो कंपनी बता रहा है कि एल माइंटी ये बता रहा है कि इज एक मतलब एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट बाय अनदर 6 लाख स्क्वायर फुट इन एल एन टी इनोवेशन कैंपस। तो एल एन टी इनोवेशन कैंपस बनाने के लिए जो खर्चा होगा वो उसके ऊपर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो करने वाला है, और वो भी कितना 6 लाख स्क्वायर फुट के लिए। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि इस कैंपस में टोटल जो फिगर आउट है वो बहुत बड़ा देखने को मिले। और सीधा सीधा कहूँ कि ये कैंपस चेन्नई में बन रहा है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। साथ ही साथ कंपनी के अगर मैं कुछ मतलब ये तो प्रोजेक्ट हो गया, अभी कुछ कैंप मतलब कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ये बताया जाए कि अकॉर्डिंग टू द सितंबर 2024 रिपोर्ट फ्रॉम द इंडियन रेटिंग्स, एल एन टी माइंट्री एनुअल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इज एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 2.5 से लेकर 3.5। मतलब जो रिपोर्ट है 2024 के सितंबर का डेटा के हिसाब से जो रिपोर्ट है वहाँ पे बताया जा रहा है कि एल एन टी माइंट्री जो है वो एनुअली अच्छा खासा कैपेक्स को इंक्रीज किया। और आशा किया जा रहा है कि टोटल 2.5 से लेकर 3.5% तक। तो एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एल एन टी माइंटी इज ऑल्सो प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स सीटिंग कैपेसिटी इन कोलकाता एंड चेन्नई 10,000 सीट्स ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। मतलब लास्ट 2 ईयर्स में देखा जाए तो टोटल कोलकाता के जो मतलब कोलकाता एंड चेन्नई में जो टोटल एक्सपेंडिचर करने जा रहा है वो 10,000 करोड़ 10,000 सीट्स फॉर द ओवर नेक्स्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो यहाँ पे भी एक कंपनी के एक अच्छा खासा एक्सपेंडिचर होने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एल एन टी माइंटी इज ऑल्सो गाइडिंग टू द रेवेन्यूज यूज यूएसडी 10 बिलियन बाय द 31st टू 30 सॉरी 2031 से लेकर 2032 तक। मतलब 31 से 32 साल जो जब होगा उससे पहले ही कंपनी रेवेन्यू 10 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो अभी करेंटली कितना है 4.2 बिलियन। तो सोचिए अभी 2024 तो खत्म हो गया, 2025 शुरू होने वाला है। मतलब लास्ट 6 ईयर में कंपनी बता रहा है कि डबल से भी ज्यादा यहाँ पे खुद का रेवेन्यू को बढ़ाने वाला है। तो सोचिए कितना बड़ा कैपेसिटी और कैपेक्स बढ़ने वाला है और कितना बड़ा ग्रोथ बनने वाला है। जो ग्रोथ होने वाला है 13.2% का रेवेन्यूज का ग्रोथ होने वाला है। तो 13.2% रेवेन्यू 2022 से लेकर 2024 तक रेवेन्यू हो रहा था, अभी वो रेवेन्यू और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो कुछ पॉइंट्स जो है, जो पॉइंट्स कंपनी बता रहा है कि अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कंपनी को लेके आ सकते हैं। अभी देखिए कंपनी कुछ एक्विजिशन भी कर रहा है, साथ ही साथ कुछ अपग्रेड्स भी कर रहा है, साथ ही साथ कुछ मेंटेनेंस फिजिकल एसेट्स भी बढ़ा रहा है। तो सारे कारण की वजह से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। तो कितना ग्रोथ होने वाला है चलो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनीज के बाकी फंडामेंटल्स फाइनेंशियल क्या कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का ओवरऑल मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास है। कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई लगा। आरओसी आ रही तो ठीक है, मगर वैल्यूएशन कितना हाई है चलो एक बार मैं आपको पी रेशियो से कंपेयर करके दिखाता हूँ। एक टाइम इसका पी रेशियो चला गया था 60 के आसपास और आज इसका पी रेशियो है 40 के आसपास। तो कंपनी का करेंटली जो एवरेज पी रेशियो है लास्ट 5 ईयर्स में 33 है। अगर मैं इसी को 10 साल तक देखूं तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो निकल कर है 26 और कंपनी का करंट पी रेशियो है 40 के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। तो इस थोड़ा सा हाई होने के कारण करेक्शन भी हो सकता है क्या, चलो वो भी आपको बता देता हूँ।
तो देखिए, कंपनीज के ऊपर 1 रुपया तो कर्जा भी नहीं है, कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्जा है। और क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, कंपनी इस बार हाईएस्टली सेल्स को जनरेट किया, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स है। उसी तरीके से एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और उसी तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट 1100 करोड़ से सीधा सीधा 1200 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। और कंपनी 1100 करोड़ कंटिन्यूसली कंपनी इसको ब्रेक करके आगे बढ़े, और 1200 करोड़ कंपनी पहुंच चुके हैं इस बार के लिए। मतलब कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो कर ही रहा है, क्योंकि कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में इस बार करेंटली कुछ वीकनेस देखने को मिला। तो कितना वीकनेस है आपको पेयर ग्रुप में ही देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए, एल का जो टोटल सेल्स जो है, वो सेल्स बाकी टॉप 5 कंपनी के ही आसपास है। और एवरेज कंपनी के देखो तो सेम टू सेम लेवल में है, थोड़ा सा सेल कम हुआ। बाकी प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूं तो इसका जो एवरेज लेवल है उससे थोड़ा सा कम हुआ। मतलब कंपनी में अभी भी एक वीकनेस पॉइंट है। ऐसे नहीं कि कंपनी क्लियरली काम कर रहा है, एक अभी भी वीकनेस पॉइंट है। मगर दो बात मुझे बेस्ट लगा। पहली बात, कंपनी जो कर्जा लिया उससे कई गुना ज्यादा कंपनी रिजर्व को बढ़ाया और फिक्स्ड एसेट को बढ़ाया। तो फिक्स्ड एसेट बढ़े, रिजर्व बढ़े, तो वहां पे कंपनी का ग्रोथ तो बढ़ेगा ही। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर जो है, हम लोग सोच रहे कि इन्वेस्टर में एफएस और डीएस ने माल बेच दिया। ऐसे बिल्कुल नहीं। एफएस और डीएस ने कुछ क्वांटिटी को एडिंग भी किया, माल बेचा नहीं, उल्टा क्वांटिटी को एडिंग किया। और लोगों के मन में ये डाउट होगा कि चलो पिछली बार 5 लाख 3 हजार लोग टोटल निवेश करके रखे थे, इस बार 4 लाख 49 हजार के आसपास देखने को मिला, 50 हजार के आसपास देखने को मिला। तो कम तो हो गया ना शेयर होल्डर। देखिए, कम कहाँ से हुआ, पब्लिक ने माल बेचा। तो पब्लिक के गिनती में यहाँ पे तो कम होगा ही, इंस्टीट्यूशन तो ज्यादा नहीं होता। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है और पब्लिक माल बेच रहा है, इसका मतलब एक पॉजिटिव साइंस यहाँ पे देखने को मिला। अभी कंपनीज के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है कंपनीज के ऊपर चार्ट पैटर्न। देखिए, चार्ट क्या बता रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। तो मैं चार्ट के ऊपर एक बार लेके जाता हूँ। देखिए, आरएसआई के स्ट्रेटेजीज के हिसाब से यहाँ पे मुझे एक आरएसआई स्ट्रेटेजीज मिला था, जो मैं आपको वीडियो बना के शेयर भी किया था। अभी अगर देखूं तो कंपनी का जो पैटर्न्स बना, वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने। मैं पैटर्न्स को आपके साथ अगर क्लियर कट डिस्कशन करूं तो यहाँ पे जो एक रेंज था, यहाँ पे स्ट्रांगली जो एक रेंज था, वो रेंज को यहाँ पे फाइनली क्या क्या ब्रेक कर चुके हैं। अभी कितना ब्रेक किया है, कहाँ पे ब्रेक किया है, चलो वो आपको दिखाता हूँ। तो इसके हिसाब से मुझे एक पैटर्न्स देखने को मिला। वो पैटर्न्स सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना। मैंने क्या किया, इस स्टॉप मतलब स्ट्रॉन्ग रेंज को मैंने यहाँ पे मार्किंग किया, स्ट्रॉन्ग रेंज को मार्किंग किया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक टॉप बने, यहाँ पे टॉप बने, यहाँ पे टॉप बने, मतलब 3 बार यहाँ पे टॉप बने। उसके बाद यहाँ पे भी टॉप बने थे, यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार, और फाइनली इतने बार टॉप बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ है। तो हुआ कुछ ऐसा, पहले क्या बना, 2 बार शोल्डर बने, तो इस पैटर्न को कहा जाता है शोल्डर्स। उसके बाद बड़ा सा एक हेड बने, फिर से एक शोल्डर बने, फिर से एक शोल्डर बने। मतलब यहाँ पे फिर से 2 बार यहाँ पे शोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। तो एक बार यहाँ पे शोल्डर बने, और यहाँ पे फिर से एक बार एक शोल्डर बने, और फाइनली जो शोल्डर बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो फाइनली एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुके हैं। अभी इस ब्रेकआउट के बाद अगर वो आगे बढ़े तो कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने का जो यहाँ पे सिचुएशन है, अगर उसके बारे में बात करूं तो टोटल जो लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है, इसी लेंथ के हिसाब से बात करूं तो टोटल लेंथ निकल कर आ रहा है कितना। चलो एक बार मैं आपको मार्किंग करके ही दिखा देता हूँ। तो टोटल ग्राउंड साइड से मैं अगर टॉप लेवल इस टॉप तक मार्किंग करूं तो यहाँ पे जो रेंज बना, इसी रेंज को मैं अगर ऊपर बिठा दूं तो टोटल रेंज निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 40% के आसपास। और वो भी कहाँ तक, 9048 तक यहाँ पे रेंज दिख रहा है। तो क्या सचमुच इस रेंज तक जाने वाला है। देखिए, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, कंपनी का ट्रेंड अगर पॉजिटिव हो, तो वो आगे जाने के लिए तैयार होगा। और दूसरी बात, कंपनी जब नीचे आया था, उसके बाद जब मतलब ऊपर जाने का कोशिश किया, तो आप देख सकते हैं जो प्रीवियस रेंज है, जो प्रीवियस टोटल लो का रेंज है, वो कंटिन्यूसली हायर साइड का रेंज बने, हमेशा वो हायर साइड को रेंज बनाकर ही आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली एक हायर लो बनता हुआ देखने को मिले। तो यहाँ पे गुड पॉइंट सही है कि कंपनी आगे बढ़ेगा। तो मुझे यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट अभी भी देखने को मिला, वो है जब ब्रेकआउट हुआ तब वॉल्यूम में उतना ज्यादा खास ग्रोथ नहीं दिखा। मतलब ब्रेकआउट तो हुआ, मगर ब्रेकआउट में उतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिखा, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं दिखा।
तो जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव जाम होने के लिए थोड़ा सा तो इंतजार करना होगा। और इसके लिए मैं तैयार हूँ। आप क्या तैयार? आप कितना इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, सिर्फ आपको सारी चीज़ों को समझाने सिखाने के लिए है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।